नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वंदना भारती है और मैं आज बात करने जा रही हूँ कमोडिटी मार्केट के बारे में। काफ़ी डिमांड आई कि हमें ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए या वीडियो चाहिए जिसके ज़रिए हम बिल्कुल बेसिक से कमोडिटी मार्केट को जानें। तो इसके ऑन डिमांड हम लोगों ने यहाँ पे ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस वीडियो। वी विल नेम इट बाय कमोडिटी इनसाइट्स। तो इसमें हम एक सीरीज बनाने की सोच रहे हैं जिसको देख के आप कमोडिटी मार्केट के बारे में बेसिक चीजें आप जान पाएंगे। फिर हम यहाँ पे एडवांस वर्जन में जाएंगे और हर वीडियोस का हम आपसे टॉपिक शेयर करते जाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे यहाँ पे होने वाला है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट की। जब कमोडिटी मार्केट की बात की जाती है तो ये चीज समझना होगा कि वायदा कारोबार की जो शुरुआत है वो इस मार्केट से ही हुई है। और पहले जब स्पॉट मार्केट में ट्रेड होता था और उन्हें आउटलुक को देखते हुए जब उन्हें कैश चाहिए होता था तो वहां पे ट्रांजेक्शन्स बनने शुरू हुए और वहां से शुरुआत हुई यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट की। तो कह सकते हैं कि ये 200 साल पुराना भी यहाँ पे इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। और सबसे पहला जो एक्सचेंज था वो कमोडिटी मार्केट के से ही के नाम से ही था। यहाँ पे जो काम होता था, कारोबार होता था, वो कमोडिटीज में होता था। तो यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तब इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, धीरे धीरे ये मार्केट्स जो है वो इमर्ज होके यहाँ पे आने लगे। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे यूएस मार्केट में आपको सी बॉट है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, या एलएमई है, लंदन मेटल ऑफ एक्सचेंज है। कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है 15-16 दशक पुराना है। ये 15 डिकेट्स ओल्ड, यहाँ पे 15-16 डिकेट्स ओल्ड है, इससे ज्यादा ओल्ड है ये। लेकिन अगर घरेलू बाजार की बात की जाए, यानी कि अपने इंडिया की बात की जाए, तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट है ये लॉन्च हुआ था, डेरिवेटिव मार्केट, हमारा फ्यूचर्स मार्केट 2003 में। तो यहाँ पे ये 2 दशक पुराना है और धीरे धीरे ये अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल पकड़ मजबूत बना रहा है। और काफी सारे ट्रेडिंग टूल्स यहाँ पे मिल गए हैं हमें ट्रेड करने के लिए। तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे कि कैसे इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, इसमें ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और एक पीपीटी के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से इस मार्केट में ट्रेड होता है। आई होप ये पीपीटी आपको विजिबल होगा। मैं सिर्फ फुल स्क्रीन कर रही हूँ। अब तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि द सेवियर ऑफ द पोर्टफोलियो, हमने बोला कमोडिटी को। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो ये कमोडिटी ऐसी होती है जिनका सीजनैलिटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और हर एक क्लास जो है एक सीजनैलिटी उनकी होती है और उसमें वहां पे ये परफॉर्म करता है। तो हमें एक कमोडिटी क्लास से दूसरे में जो काउंटर्स होते हैं उसमें शिफ्ट करने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। और जब सीजनैलिटी की मदद से यहाँ पे काफी आसान हो जाता है पोर्टफोलियो को बनाना और उसमें से एक बढ़िया रिटर्न को निकालना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कमोडिटी इनसाइट्स को यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस को, यहाँ पे ट्विटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो डिमांड है या जो आपकी एडवाइस रहेगी उसको भी हम लोग यहाँ पे काफी नजदीक से फॉलो करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम वंदना भारती है। जरूरत है आपको कि आप सेबी रजिस्टर्ड या एनआईएसएम सर्टिफाइड जो एनालिस्ट हैं उनके थ्रू आप जाए तो यहाँ पे बढ़िया है। 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कमोडिटी और टेक्निकल फंडामेंटल्स में। तो इस मार्केट को हम लोगों ने काफी नजदीक से देखा है, काफी सारे साइकिल्स इसके यहाँ पे देखे हैं। तो चलिए बात करते हैं कमोडिटी पे। काफी सारे क्लासेस होते हैं जहां हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई यहाँ पे करते हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कमोडिटी मार्केट। अब क्यों कमोडिटी मार्केट में हमें पैसा लगाना चाहिए और इसके बेसिक्स क्या हैं? सबसे पहली बात है, जिस तरीके से आप इक्विटी मार्केट में काफी लोग यूज टू हैं, तो जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में आप शेयर को खरीदते या बेचते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी की रॉ फॉर्म को, यानी कि आप गोल्ड बेच रहे हैं, ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं। अगर बात की जाए बेस मेटल्स में तो आप कॉपर में ट्रेड कर रहे हैं, कॉपर के रिफाइंड प्रोडक्ट्स में आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो रॉ फॉर्म में इस कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं। खरीदने बेचने दोनों का काम यहाँ पे होता है। अब काउंटर्स में आपको आगे बताऊंगी कि किस किस काउंटर्स में कमोडिटी में यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल वायदा बाजार की तरह इसका कैश मार्केट होता है, फिजिकल मार्केट होता है, और प्लस यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट है। लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, जब फिजिकल मार्केट है वो यहाँ पे जिस तरीके से
कैश और फ्यूचर्स मार्केट दोनों ही यहाँ पे देखा जाए इक्विटी में डेरिवेटिव मार्केट है वो सेबी के अंडर आती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो दूसरा है। रेगुलेटर यहाँ पे सेबी है फ्यूचर्स मार्केट का। लेकिन बात की जाए जब स्पॉट मार्केट की, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स होते हैं, वो उनके अंडर आता है और काफी इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा रहता है स्पॉट मार्केट पे। लेकिन जनरली इन जनरल जो कमोडिटीज मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है, वो स्पॉट मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके यहाँ से चलता है। अब यहाँ पे कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा था वॉल्यूम पे। लेकिन फिलहाल बातें करेंगे पहले बिल्कुल बेसिक्स की कि ये मार्केट है क्या। सबसे पहले जानना है कि यहाँ पे क्या ट्रेड होता है। तो ट्रेड मैंने आपको बोला कि 4 काउंटर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। बुलियन है यहाँ पे, बेस मेटल है, एनर्जी काउंटर है और साथ में एग्री है। 4 काउंटर्स में यहाँ ट्रेड होते हैं। और जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वो कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं। मेजर एक्सचेंजेस में आप देखा जाए यहाँ पे जब मेटल्स एनर्जी की बात आती है, तो हमारा जो बिल्कुल कह सकते हैं जो मेन एक्सचेंज है यहाँ पे, ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। दूसरा जो एक्सचेंज है जिसमें ज्यादातर एग्री कमोडिटीज ट्रेड होती है, ये यहाँ पे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, एनसीडीएक्स है। इसके बाद एक बात है कि अब जो इक्विटी के जो एक्सचेंजेस थे, जो प्रीमियर एक्सचेंजेस थे, उन्होंने भी कमोडिटी को लॉन्च किया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि अब जो कमोडिटी ट्रेड है वो एनएससी पे भी हो रहा है और बीएससी भी हो रहा है, बीएससी पे भी हो रहा है। रेगुलेटर्स हमारे जो रेगुलेटर है वो एज लाइक इक्विटी मार्केट यहाँ पे सेम है और हम यहाँ पे सेबी के अंडर काम करते हैं। अब एक चीज है कि ये तो आ गया कि कौन सी कमोडिटी ट्रेड होती है और यहाँ पे एक्सचेंजेस क्या क्या है, रेगुलेटर क्या है। हाउ टू स्टार्ट। पहले तो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखना होगा, एक ब्रोकिंग हाउस आपको देखना होगा जहां आप अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकें। तो सबसे पहले एक ब्रोकिंग फॉर्म में आप अपना डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, ये अब आपको जानने की जरूरत है। तो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स अब यहाँ पे पहले सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड होता था, लेकिन लकीली अब यहाँ पे हमारे पास ज्यादा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं और जस्ट लाइक इक्विटी मार्केट वी हैव इंडाइसेस एज वेल। ट्रेडिंग टाइमिंग्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज है जो इस मार्केट को और भी डिफरेंट बनाता है एज कम्पेयर टू करेंसी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग टाइम्स है वो सुबह के 9 बजे से लेके रात के 11:30 11:55 तक है। तो लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स है। आप यहाँ पे एक बार अपने ऑफिस आवर्स के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं या इक्विटी के बाद यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं, जबकि मेजर मूव आती है जब यूएस मार्केट ओपन होता है। तो इन चीजों को जानते हुए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। मैंने बात करी कि एग्री कमोडिटीज, मेटल्स, एनर्जी में यहाँ पे ट्रेड होता है। सबसे बड़ी बात है कि कमोडिटी में आप किस किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कमोडिटी फ्यूचर्स ऑप्शंस में यहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा अर्न कर सकते हैं। हमारे पास ईटीएफ भी है, जैसे कि एनएससी बीएससी में गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ मौजूद है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, एल्यूमिनियम स्टॉक्स आप देख सकते हैं, नैल्को, हिंडाल्को है। कमोडिटी स्टॉक्स हैं, कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो गोल्ड से रिलेटेड होते हैं, या माइनिंग स्टॉक्स होते हैं, वहां पे भी आप निवेश करके एक बार चल सकते हैं। कमोडिटी की टाइमिंग को जानना बहुत जरूरी होती है। शुरुआत यहाँ पे हम जापान से करते हैं, इसके बाद हमारा शंघाई आता है, फिर यहाँ पे सिंगापुर आता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम मलेशिया का टाइमिंग आता है, फिर यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन होती है 9 बजे। तो जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में आप देखते हैं कि सिंगापुर निफ्टी क्या क्लोज हुआ है, कल की रात में यहाँ पे यूएस क्या क्लोज हुआ है, सिमिलरली जब आप कमोडिटी में ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जो यूएस की मार्केट है वो यहाँ पे क्या क्लोज हुई थी, और जो चाइनीज मार्केट है वहां पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं कमोडिटी में। तो अगर इसको देखते हुए हम ट्रेड करें तो हम, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड है ये मार्केट और मार्केट की तरह, और एक मार्केट का दूसरे मार्केट में इम्पैक्ट आता है, और अभी इंडियन मार्केट जो है बिल्कुल 2 दशक पुराना ही है। तो कह सकते हैं जो हमारा बेंचमार्क है वो यूएस है। तो कभी भी जब आप ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि यूएस मार्केट को जो इंडियन मार्केट है वो क्लोजली फॉलो करके चलता है। एग्री कमोडिटीज में आपको मेजर स्पाइसेस ट्रेड होता है।
यहाँ पे क्यूमिन है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है, जो यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं उन्हें बहुत बढ़िया से पता है। और अदर्स में कॉटन है, मेंथा, ग्वार, कैस्टर, कॉटन ऑयल, सीड केक, इसबगोल, इस सब पे ट्रेड होता है। नॉन एग्री में आप कह सकते हैं कि बुलियन काउंटर में गोल्ड और सिल्वर है। बेस मेटल में कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम है। एक और कमोडिटी यहाँ पे ऐड हुई है, वो स्टील है, जो कि फेरस में आता है। एनर्जी काउंटर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में हम यहाँ पे ट्रेड करके चलते हैं। और खुशी की बात यह है कि अगर आप तैयार हैं इस कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप ऐसे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जहां पर कि देखा जाए कि आप अमूमन इन सब चीजों को अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं देखना होता है कि ये जो कमोडिटी है ये क्या है, कैसे ट्रेड होता है, इसका बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है। इन सब चीजों को ना देखते हुए हमें सीधा सीधा एकदम से ट्रेड स्टार्ट करना होता है। और हो सकता है कि इंडिकेशंस हमें घर से भी मिल जाए कि भी स्पाइसेस महंगे हो गए हैं, गोल्ड महंगा हो गया है। तो हम ऐसी चीजों में ट्रेड कर रहे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यहाँ पे यूज करके चलते हैं। मेजर एक्सचेंजेस को ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सीबॉट है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वो बेस मेटल के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि वहां से हम ट्रैक करते हैं ट्रेंड्स को। फिर यहाँ पे आपको देखा जाए बीएमडी में अगर बात की जाए, तो जो यहाँ पे फिजिकल में ट्रेड करते हैं अपने ऑयल्स में, क्रूड पॉम ऑयल में, उनके लिए जो एक्सचेंजेस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज वाइज यहाँ पे कमोडिटी को एक्सप्लेन किया है कि किस एक्सचेंज में कौन कौन सी कमोडिटी यहाँ पे बेसिकली ट्रेड होती है। ये पीपीटी आपको ये बता रहा है कि कौन कौन सी कमोडिटी आपको प्रेफर करना चाहिए किस एक्सचेंज में। तो यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगी कि इसके जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, किस तरीके से ये ट्रेड होता है। लेकिन जो वीडियो है इसके एंड में मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो मार्केट है, भले ही वो 2 दशक यहाँ पे पुरानी हो, लेकिन इस मार्केट में अगर देखा जाए तो हमारा मार्केट यहाँ पे 6th पोजीशन को, 7th पोजीशन को होल्ड करता है इन एंटायर वर्ल्ड। And we are coming very fast if we talk about commodity exchanges with our new tools and very strong trading environment. तो यहाँ पे हम 6th-7th पोजीशन को होल्ड करते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। और यहाँ पे चाइना यहाँ पे सरपास कर रहा है यूएस मार्केट को। और जो नेक्स्ट एक जो कहते हैं वेव ऑफ डेवलपमेंट आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रा का हो या एग्री का हो, ये यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में आने वाली है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि पैरेलल ग्रोथ देखने को मिलेगा एक बार कमोडिटी मार्केट फ्यूचर एक्सचेंजेस में भी। तो इसके साथ मैं यहाँ पे अपना पहला वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। अगले वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे कि एमसीएक्स एमसीडीएक्स की वेबसाइट को कैसे स्टडी किया जाए, यहाँ पे क्या क्या आपके स्पॉट्स मार्केट या फ्यूचर्स मार्केट की टर्मिनोलॉजी है, वहां पे कैसे ट्रेड किया जाए। इसके बाद 1 बाय 1 कमोडिटी को हम लेके चलेंगे कि ये कमोडिटी, इसमें मार्जिन कितने लगेंगे, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, 1 रुपी मूवमेंट में आपको कितना मिलता है यहाँ पे, और कितना आ या जा सकता है। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हम बिल्कुल एडवांस स्टेज में जाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या है, कैसे ट्रेड किया जाए और वेबसाइट्स को कैसे स्टडी किया जाए। इसके साथ यहाँ पे मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगी। थैंक यू।